है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राइज एंड फॉल मेथड की हेल्प से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। यानी राइज एंड फॉल मेथड की हेल्प से हम लेवलिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के मायने से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की हेल्प से सॉल्व किया था। तो वही क्वेश्चन को मैं आपको राइज एंड फॉल मेथड की हेल्प से भी सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आपने मेरा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। एंड इसके अलावा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि राइज एंड फॉल मेथड होती क्या है। तो राइज एंड फॉल मेथड के ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि राइज एंड फॉल मेथड क्या होती है, उसके जो फार्मूले होते हैं कैसे डेराइव होते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं फार्मूले, उनका यूज़ कैसे करना है। ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के साथ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, जिसमें हमने राइज एंड फॉल मेथड के ऊपर पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अभी हम राइज एंड फॉल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट सेम क्वेश्चन था। तो इसे जल्दी पढ़ लेता हूं मैं, एंड देन इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसका टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। The following consecutive readings were taken with a level and a 4-meter staff. The first observation was taken at benchmark with a reduced level of 150 meter. It is required to enter the observation in the level book, find out the reduced level of different points, and the instrument was shifted after the second at field second, fifth, at and 12th observation. यहाँ पे हमारे पास कुछ कंसेक्यूटिव रीडिंग्स है जो एक लेवल की हेल्प से ली गई है, और उसके साथ 4 मीटर स्टाफ हमने यूज किया हुआ है। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है जिसे जब लिया तो उसका बेंचमार्क 150 मीटर था, तो वही उसका क्या हो गया, रिड्यूस लेवल भी हो गया। अब उसके बाद जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन की है उन्हें हमें लेवल बुक में एंटर भी करना है, और उन सभी के लिए रिड्यूस लेवल भी कैलकुलेट करना है। उसके अलावा यहाँ पे हमें और चीज़ एक बताई हुई है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट भी हुआ है सेकेंड ऑब्जर्वेशन के बाद, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के बाद, 8th ऑब्जर्वेशन के बाद और 12th ऑब्जर्वेशन के बाद। तो अब इसके लिए हमें सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व हमें करना है राइज एंड फॉल मेथड की हेल्प से। तो इसको सॉल्व करते टाइम मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो हमने लास्ट टाइम जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था, जो इसमें जो टेबल बनेगा सिमिलर वही वे में बनेगा जैसे हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में बनाया था। जो इसमें हम कंटेंट फिल करेंगे स्टार्ट के 4 कॉलम्स में, वो सिमिलर होता है। तो इसमें टेबल में क्या क्या कंटेंट होता है वो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट आपका बनता है स्टेशन का कॉलम, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेवलिंग के अंदर, तो ये वाला चीज आएगी। देन अब हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, राइज एंड फॉल, तो यहाँ पे आपका राइज का और एक फॉल का कॉलम बनेगा। देन रिड्यूस लेवल तो कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि हमें रिड्यूस लेवल भी कैलकुलेट करना है हर स्टेशन के लिए, तो उसका तो कंपलसरी है। और एक रिमार्क का कॉलम बनता है, जिसमें से भी ये बताया जाता है कि यहाँ पे बेंचमार्क था, यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट आता है और उसमें कुछ फील नहीं करते हैं। तो बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड कैसे फील करते हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसे हम एक और बार समझ लेते हैं, जिससे कि आपको वो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले टोटल सारे स्टेशन के यहाँ पे आपको नाम लिख देने हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन में दिए हुए हैं। ऑब्जर्वेशन में जो आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होता है वो हमेशा आपका होता है बैक साइड, 0.950 हमेशा आपका होगा बैक साइड, और ये आगे हमारा स्टेशन ए। आप इसी टाइप से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए, बी, सी, डी ऐसे करते हुए लास्ट तक आपको आना है। तो लास्ट तक टोटल कितने स्टेशन आ रहे हैं, स्टेशन एल। यहाँ पे आप जो काउंट करोगे वो आपके स्टेशन डिसाइड नहीं करता है, जो वैल्यू पुट करते उसके बाद आपके स्टेशन डिसाइड होंगे। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन एल से भी ऊपर जा सकते हैं। और जो सबसे लास्ट ऑब्जर्वेशन होता है वो आपका होता है फोर साइड, 2.585, ये फोर साइड आ गया। अब जो इनके बीच में ये वैल्यू है, क्या ये हमारी सारी इंटरमीडिएट साइड होगी, नहीं, ये हर बार कंपलसरी नहीं है, ये आपकी सारी इंटरमीडिएट वैल्यूज नहीं होंगी। इसके बीच में कुछ फोर साइड भी आएंगे, कुछ बैक साइड भी आएंगे और कुछ कुछ इंटरमीडिएट साइड भी होंगे, लेकिन अब वो कैसे पता करेंगे हम। तो जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा उसके बाद की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, बैक साइड। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा एक फील्ड है, सबसे पहले मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा हुआ था, यहाँ पे ये स्टेशन आ गए, उसके बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शिफ्ट किया है, फिर से स्टेशन आ गए। तो ये स्टेशन क्या आ गया मेरा, ए, बी एंड सी। अब इसमें इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, बैक साइड, जो इधर हम कैलकुलेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारी बैक साइड। और जो नेक्स्ट आती है फॉरवर्ड में उसे हम बोलते हैं फोर साइड। अब जो बी स्टेशन पे फोर साइड है वो हमारे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट I1 दे देता हूँ मैं से, उसकी पोजीशन के लिए
फोर साइड है, लेकिन अगर सेकंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो स्टेशन बी ही उसके लिए क्या हो गया, बैक साइड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन आते हैं एक ही स्टेशन के लिए, तो उन्हें हमें एक के सामने ही रखना होता है, एक ही रो में लिखना होता है। जो हमारी लास्ट फोर साइड आती है उसी के फ्रंट में, उसी रो के सामने हमें बैक साइड लिखना होता है नेक्स्ट चेंजिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे। तो फर्स्ट हमारी तो बैक साइड आएगी ही आएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमेशा क्या होता है, बैक साइड। तो कितना है, 0.950। अब उसके बाद बोला है कि जो इंस्ट्रूमेंट है शिफ्ट किया गया है सेकंड पे, तो मतलब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दिया गया है सेकंड ऑब्जर्वेशन के बाद। तो यानी जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा आके आएगा बैक साइड ही आएगा हर शिफ्ट के बाद। तो ये जो तीसरी वाली वैल्यू है ये भी हमारी किस में आएगी, बैक साइड में, मतलब दूसरे स्टेशन पे चेंज किया है तो दूसरे इसमें आ जाएगा 0.630। तो उसकी पहले वाली वैल्यू फोर साइड। अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई और ऑब्जर्वेशन होता तो हमारा इंटरमीडिएट साइड होता। तो हमने यहाँ तक तो कंटेंट भर दिया। अब नेक्स्ट इसके आगे वाला ये क्या हो सकता है, ये फोर साइड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट साइड भी हो सकता है। अब वो कैसे पता करेंगे, चेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद में। तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, तो ये आ गया हमारा फोर, ये आ गया हमारा फिफ्थ, मतलब इसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है तो ये बैक साइड। तो ये फोर साइड और ये क्या आ गई हमारी इंटरमीडिएट साइड, उसे हमने फिल किया इस टाइप से। देन अगेन ये मेरा क्या हो सकता है, फोर साइड भी हो सकता है इंटरमीडिएट साइड भी। तो ये क्या आएगी, इंटरमीडिएट साइड, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे चेंज होगा अभी। तो ये आ गई हमारी फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, बैक साइड, फिर अगेन इंटरमीडिएट साइड और सबसे आखिरी वाली फोर साइड। वो तो सबसे आखिरी वाली कंपलसरी की फोर साइड में आएगी और सबसे पहले वाली बैक साइड में। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यू लिख दी। तो अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट डाउन कर दी है, सब कुछ हमने यहाँ पे लेवल बुक के अंदर एंट्री कर दी है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड की। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद कोई चीज आपको मुश्किल नहीं जाएगी, सब इजी है। राइज एंड फॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो राइज एंड फॉल कैलकुलेट करने का फार्मूला था, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। आपका जो स्टाफ रीडिंग आएगी प्रीवियस स्टेशन की, मतलब मान लो मुझे स्टेशन बी पे कैलकुलेट होगा, ए पे तो होगा ही नहीं क्योंकि उसके पहले कोई है ही नहीं। तो जो हमारा प्रीवियस स्टेशन आएगा उसकी रीडिंग में से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेशन की रीडिंग को माइनस कर देंगे। तो अगर हमारा जो रिजल्ट है वो निगेटिव आता है तो वो किसे इंडिकेट करेगा, फॉल को इंडिकेट करेगा। अगर उन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो वो किसे इंडिकेट करेगा, राइज को इंडिकेट करेगा। अब ये कब आता है निगेटिव पॉजिटिव, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे राइज एंड फॉल वाली मेथड के अंदर पूरा डिटेल में एग्जांपल के साथ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीवियस स्टेशन में से नेक्स्ट स्टेशन की वैल्यू माइनस करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट साइड माइनस फोर साइड, कुछ भी हो सकता है, एंड बैक साइड माइनस फोर साइड। बस आपको प्रीवियस में से नेक्स्ट माइनस करना है, लेकिन फोर साइड में से कभी बैक साइड माइनस नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। फोर साइड में से कभी भी बैक साइड माइनस नहीं होगा, मतलब इस वाली रीडिंग में से ये वाली रीडिंग माइनस नहीं होगी क्योंकि वो एक ही स्टेशन की है, तो वो कभी नहीं पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमने 0.950 में से 1.325 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरा आंसर ऑब्वियसली है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है और माइनस साइड है तो माइनस में आंसर आएगा। तो आंसर कितना है, माइनस 0.375। तो अब ये निगेटिव आंसर आ रहा है तो हम इसे कहाँ पुट करेंगे, फॉल वाले कॉलम में पुट करेंगे। ये आपको कैलकुलेटर में करना है। आंसर नेगेटिव आ रहा है तो फॉल वाले कॉलम में उसे पुट करना है, अगर पॉजिटिव आता तो राइज वाले कॉलम में ये वैल्यू पुट करते। अब अगेन नेक्स्ट 0.630 में से 2.575 माइनस करेंगे तो आंसर कितना है, माइनस 1.945 फॉल में। नेक्स्ट 2.575 में से 3.980 माइनस करेंगे तो अगेन माइनस 1.405। देन नेक्स्ट 0.135 में से 1.840 माइनस करेंगे तो अगेन आंसर माइनस में, तो 1.705। देन नेक्स्ट 1.840 में से 3.005 माइनस करेंगे तो अगेन आंसर नेगेटिव, तो फिर से फॉल। तो इस टाइप से ये चीज़ें होगी। देन अगेन हमारा स्टेशन चेंज हो गया, तो जैसे ही हमारा स्टेशन चेंज होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे नोटेशन देना है कि ये चेंजिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी नोटेशन देना है ये चेंजिंग पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमेशा आपका बेंचमार्क होगा। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। देन नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से, इसमें से ये माइनस किया 1.305 में से 2.61 माइनस किया तो उसका आंसर ये आया माइनस 1.310। देन अगेन अब इसमें से यही वाला माइनस करना है, ऐसा नहीं कि ये वो इसमें से ही माइनस करेंगे, नहीं। 2.615 में से 2.880 माइनस करेंगे तो उसका आंसर हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। देन 2.880 में से 3.60, उसका आंसर यहाँ। अब अगेन यहाँ पे मेरा क्या हो गया, स्टेशन शिफ्ट हो गया तो फिर से बैक साइड में आ जाएगी वैल्यू अगली, और वो उसी रो के सामने आएगी, किसी नई वाली रो में नहीं आती है, और मैंने बता भी दिया क्यों आती है। तो 0.195 में से ये माइनस करेंगे 0.760 तो उसका आंसर यहाँ आएगा माइनस 0.560।
अगर ये इसमें से एक भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती तो वो कहाँ पे आती है, राइज में। अब सारी नेगेटिव आ रही तो सभी क्या जा रहा है, फॉल वाली कंडीशन में जा रहा है। यानी जो हमारा लेवल है कुछ इस टाइप से होते हुए जा रहा है, लेवल पूरा डाउन जा रहा है हमारा इस टाइप से, क्योंकि पूरा हमारा फॉल वाली कंडीशन में जा रहा है। देन नेक्स्ट 0.760 में से -1.710, तो आंसर ये आया। और सबसे आखिरी 1.70 में से -2.580, तो ये आंसर आ गया। यहां तक हमारा टेबल ऑफ कंटेंट पूरा फिल हो चुका है। अब इसके बाद और ज्यादा इजी है। अब आपको क्या करना है, सारे बैक साइड का सबमिशन करना है और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी है सबसे आखिरी में। और सेम सारे फोर साइड का हमें सबमिशन करना है और उसका नोट डाउन हमें आखिरी में करना है। अब सेम आपको राइज एंड फॉल के साथ भी करना होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे राइज की कुछ भी वैल्यू आई होती तो हम सारे राइज का सबमिशन करके यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो उसे कैलकुलेट करने का भी हमें कोई नीड नहीं है। सेम फॉल के लिए भी आपको करना है, सारे फॉल की वैल्यू आपको सबमिशन करना है, माइनस साइन के साथ ही सबमिशन करना है। अब यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू आएगी, अब इसके आगे जो हमने माइनस लगाया है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। फॉल में कभी भी माइनस आप लगाओगे नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है। ये फॉल की वैल्यू है, लेकिन जो उसका कैलकुलेशन करोगे उसमें भी मैंने आपको समझाने के लिए माइनस लगाया है, लेकिन हम एक्चुअल में माइनस नहीं लगाते हैं वहाँ। ये आपका टोटल फॉल है, ये फॉल वैल्यू है और यहाँ पे राइज वैल्यू आएगी। यहाँ पे माइनस नहीं लगता है इनके आगे कभी भी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि जो वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी वो हमारी फॉल वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट है हमारा रेडियस लेवल कैलकुलेशन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हमें सारे ऑब्जर्वेशन के रेडियस लेवल कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट तो आपका बेंचमार्क ही होता है, और सेकंड अब देखते हैं कैसे होता है। तो बेंचमार्क प्लस राइज और बेंचमार्क माइनस फॉल से हमें क्या मिलता जाएगा, रेडियस लेवल। तो बेंचमार्क 150, अब राइज आया है नेक्स्ट के, फॉल आया तो माइनस करेंगे और राइज आता तो प्लस करते, तो इस टाइप से माइनस होते जाता। और आपका बेंचमार्क ये होगा, फिर अगले के लिए बेंचमार्क ये होगा, फिर नेक्स्ट बेंचमार्क आपका ये होगा। ऐसे कंटिन्यूसली आपका बेंचमार्क बदलते जाएगा और उसमें से ये वैल्यू माइनस होती जाएगी। अगर राइज होता तो प्लस होती, फॉल आया तो माइनस। तो एक हम क्वेश्चन ये भी सोल्व करेंगे जिसमें आपको कुछ राइज की वैल्यू भी देखने मिलेगी, कुछ फॉल की भी, जिससे कि आपको पूरा क्राइटेरिया भी अच्छे से क्लियर हो सके। ये हम सबसे पहले इजी टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें आपको ओनली एक ही चीज देखने मिल रही है। अब हमारे सारे कैलकुलेशन तो आ गए, सारे ऑब्जर्वेशन आ गए हमारे। अब ये सही है गलत कैसे पता चलेगा, रीमार्क में तो आपको समझ में आ गया क्या भरना है। तो इसका अर्थमेटिक चेक होता है समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। तो समेशन ऑफ बैक साइड कितना है 3.215, उसे हमने यहाँ पे प्लेस किया, माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, समेशन ऑफ फोर साइड कितना है 14.490, माइनस लगाया बीच में एंड 14.490 यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। समेशन ऑफ प्राइस कुछ नहीं है तो जीरो आएगा, एंड समेशन ऑफ फॉल कितना है 11.280। अगेन आपको रिमाइंड दिला रहा हूं मैं कि इसके आगे कोई साइन नहीं होता है, वो टोटल फॉल वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू मतलब फॉल ही होता है, उसका कोई साइन नहीं होता है। तो यहाँ फार्मूले का माइनस एंड फॉल की वैल्यू 11.280। अब इन दोनों का जो कैलकुलेशन हमने किया उससे जो आंसर आया कितना है -11.280, और जो हमारा फॉल और राइज का जो आया कैलकुलेशन वो भी क्या है -11.280। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने जितना भी कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन किया वो एकदम सही है। और यही सेम वैल्यू हमारी किस में भी आई थी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में भी यही सेम कैलकुलेशन आया था। तो इस टाइप से रेडियस लेवल कैलकुलेट किए जाते हैं डिफरेंट पॉइंट के राइज एंड फॉल मेथड की हेल्प से। तो इस टाइप से हम राइज एंड फॉल मेथड की हेल्प से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यही पूरा उसका प्रोसीड्यूर होता है सॉल्व करने का, और ऐसे ही आपका पूरा टेबल बनता है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, एंड पूरा मेथड आपको अच्छे से समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना। साथ ही अगर आपका कोई स्टेप या कोई डाउट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके और अच्छे से डाउट क्लियर होंगे, और वहाँ पे मैं आपको ये PDF शेयर भी कर दूंगा। और साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे कि उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।